एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कल आपने मन के ऊपर एक वीडियो में बात की थी, लेकिन मन के संबंध में हमने मन को 3 प्रकार से अपने पाठ्यक्रम में सुना है, पढ़ा है कि एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। तो किस तरह से यह मन, क्या 3 होते हैं? किस तरह से ये 3 मन काम करते हैं? आपने इनका जिक्र नहीं किया। यह प्रश्न है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कॉन्शियस माइंड पर बात की है, सबकॉन्शियस माइंड पर बात की है, अनकॉन्शियस माइंड पर बात की है। यहाँ मैंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर बात नहीं की। मन के संबंध में बताया कि मन हम किसको कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम मन मन तो कहते हैं, लेकिन मन के बारे में जानते नहीं कि मन क्या होता है। किसे हम पॉजिटिव माइंड कहते हैं, किसे हम नेगेटिव माइंड कहते हैं। पॉजिटिव माइंड जिसको हम सोचते हैं वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव जिसको सोचते हैं वो पॉजिटिव होता है। इन बातों को अभी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पॉजिटिव माइंड उसको सोचते हैं साधारणतया जो आदमी अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है, जो सोच रहा है कि खूब धन कमा लिया जाए। हम कहते हैं पॉजिटिव माइंड से ये आदमी लगा हुआ है। और जब वो मुंह के बल गिरता है सब कुछ पा लेने के बाद, तब हम कहते हैं कि बहुत डिप्रेशन में चला गया। तो फिर जब पॉजिटिव ही माइंड था तो फिर डिप्रेशन में क्यों चला गया? पहले धन कमाया, शेयर मार्केट में लगाया, फिर शेयर मार्केट गिर गई, उसका धन जो उसने कमाया था वो चला गया। अब वो डिप्रेशन में चला गया, अब उसमें स्ट्रेस आ गया उसको। अब उसने जगह जगह से लोन लिया हुआ है, घर बनाया है, बच्चों की शादी की है और नए नए सामान जोड़े हैं। अब उनको उतारना है। उसने सोचा था कि वो खूब अच्छा उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन सब कुछ उसके विरुद्ध हो गया। तो अब वो स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, नेगेटिव हो गया कि अब कल को ये मार्केट भी टूट जाएगी, कल को ये और गिर जाएगा शेयर, कल को कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अब मैं कैसे अपने धंधे को आगे को चलाऊं? मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये आदमी स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, इसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई। हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हैं। हमारे लिए पॉजिटिव माइंड होता है कि एक आदमी आगे को संसार की तरफ दौड़ रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर संसार मिल गया तो पॉजिटिव हो गया, संसार नहीं मिला तो वो नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है। माइंड को समझने के लिए सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में बात की है उस पर ध्यान देना होगा कि यह माइंड, यह कंटेंट, यह कंटेनर है क्या, इसमें क्या क्या रखा हुआ है। हम जिसको मन समझ रहे हैं वो सारा का सारा टोटल हमारा एक बॉक्स है जिसमें सब कुछ ही रखा हुआ है, और जो कुछ भी उसमें से निकल कर आता है वो वही निकल कर आता है जो हमने रखा हुआ है। आपने देखा सबसे ज्यादा सताती है काम वासना, क्योंकि वह कुदरत से गबन हो रही है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इसी तरह से जैसे सांस कुदरत से गबन हो रही है। सांस को हम अगर लेने लगें और छोड़ने लगें तो हम तो भूल जाएंगे, क्योंकि हम तो होश में रहते ही नहीं, कभी हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं, तो सांस लेंगे कैसे? सांस तो प्रेजेंट में लेनी पड़ेगी, हर पल लेनी पड़ेगी। अब हर पल सांस लेंगे कैसे? बुद्ध ने क्यों हमें आनापान स्मृति योग बताया, आनापान सती बताया?
इसीलिए कि तुम वर्तमान में रहो, तुम होश में तो रहो। तुम इस कुदरत जिस जो कुदरत की वजह से तुम चल रहे हो, ये सांस अंदर न जाए तो कोई आदमी यहाँ चल नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। और हमें यह होश ही नहीं कि ये सांस हर पल लेनी है, क्योंकि यह कुदरत से चल रही है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम काम करेंगे कैसे अगर हमारी सांस न चल रही हो? लेकिन यह जो हम है, यह जो मैं है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। यह देखने ही नहीं देता, यह अंधा है, यह अंधा बना देता है। और हम इसी को सब कुछ समझते हैं। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम वर्तमान में रह के आनापानसति करो, तुम वर्तमान में रहो। तुम वर्तमान में रहोगे तब तुम देख पाओगे कि कुदरत किस तरह से काम कर रही है। इसी तरह से काम वासना है। काम वासना में जब कुदरत काम को शरीर में पैदा करती है तो मनुष्य के अंदर काम के विचार उठते हैं। अब वह यह समझ ही नहीं पाता कि इसको देख कर तो इससे निजात पाई जा सकती है। हम उसको भोग कर निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं। और बुद्ध हमें यही बता रहे। बुद्ध ही सिर्फ गौतम बुद्ध ने ये नहीं बताया, यह सभी बुद्धों ने कहा कि दृष्टा से अगर तुम किसी भी दृश्य को देखो तो वह दृश्य तुम पर छाप नहीं बना पाएगा। लेकिन हम दृष्टा से उसको देखते नहीं, हम तो उसको उसमें पूरे घुल मिल जाते हैं। हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, हमने मूवी में कोई दृश्य देखा, उस दृश्य में अपने को डाल दिया। अब वह अगर कोई काम वासना का दृश्य है तो हम उसमें अपनी छवि डाल देते हैं। अब हम कहते हैं कि ऐसी ही स्त्री हमारी भी होती। या हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, वहां हम कोई दृश्य देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, किसी स्त्री का चित्र देखते हैं, कोई पुरुष का चित्र देखते हैं। अब फिर उसमें अपने को डाल देंगे कि ऐसे ही स्त्री मुझे मिल जाती, ऐसे ही पुरुष मुझे मिल जाता, ऐसी ही खूबसूरती मुझे मिल जाती। यानी हम हर जगह अपने को आरोपित कर देते हैं, और जबकि हम जैसा कुछ है नहीं। हम एक बुलबुले हैं। बुद्ध कहते थे कि यह बुलबुला ऐसे ही है जैसे साबुन के पानी में से निकलता है, दूर तक जाता हो भला, लेकिन किसी भी समय वो फट जाता है और बिनस जाता है, और फिर पता भी नहीं चलता कि उसमें की हवा कहाँ गई, उसमें की वो रंग कहाँ गए। इस तरह से इस कुदरत के रंग हैं, इस तरह से इस संसार के इन दृश्यों के रंग हैं जो बड़े लुभावने तो दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उस बुलबुले को हम पकड़ते हैं वो बुलबुला फट जाता है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हम वर्तमान में हैं ही नहीं। हम तुरंत दृश्य को देखते हैं और उस दृश्य से अपने या तो भूत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं। तो हमें पता चलेगा कैसे कि काम वासना से क्या हो रहा है? हमें पता चलेगा कैसे कि पॉजिटिव माइंड किसको हम कह रहे हैं, नेगेटिव माइंड हम किसको कह रहे हैं? बुद्ध हमें बहुत साधारण तरीके से आम भाषा में समझाते हैं कि तुम जो क्रोध कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, यह द्वेष यह मत समझना कि यह तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, यह कभी जा नहीं सकता। या तुम द्वेष को, क्रोध को अभी समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में होते नहीं। द्वेष को समझने के लिए, क्रोध को समझने के लिए तो यह देखना पड़ेगा कि यह क्रोध उठा क्यों। उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि यह क्रोध उठा था क्योंकि मैंने कोई डिमांड की थी, मैंने कोई इच्छा की थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई है तो क्रोध उठा है। इच्छा क्यों की, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया
लगाते हैं हम। इच्छा को हम यह समझते हैं ये मेरा हक है। क्या हक है हमारा? हमारा ही हक है। हम ही इच्छा करते रहेंगे। और अगर कोई कहीं कोई सेवा की बात आए, कहीं कुछ देने की बात आए, तो वहां जो है हम इतने कृपण हो जाते हैं, इतने कंजूस हो जाते हैं कि हमारे हाथ से एक एक रुपया नहीं निकलता। और जब लेने की बात आती है तब हम इच्छा करते हैं कि हमें लाखों मिल जाएं, हमें लाखों मिल जाएं। यह हमारी इच्छा है। और जब देने की बात आती है तो एक रुपया नहीं निकलता, सिर्फ लेना चाहते हैं हम। तो ऐसा मन अगर दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? तो यह सबसे पहले देखना होगा कि हमारी वृत्ति क्या है। और इस देखने के लिए बुद्ध कहते हैं कि तुम वर्तमान में आओ। जो इन्होंने कहा कि तुम कॉन्शियस माइंड की बात नहीं करते, चेतन मन की, तुमने सबकॉन्शियस की बात नहीं की, अवचेतन मन की, तुमने अचेतन की बात नहीं की, अनकॉन्शियस की। वर्तमान में आना कॉन्शियस माइंड है। और वर्तमान में हम कितना रहते हैं, और वर्तमान में हम क्यों नहीं रहते? वर्तमान में हम इसलिए नहीं रहते क्योंकि अभी हमें वर्तमान का पता ही नहीं है। हम वर्तमान में रहते हैं और कल्पना करते हैं भविष्य की। भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान कैसे दिखाई देगा? वर्तमान दिखाई देता है आनापान स्मृति योग से, आनापान सती से। वर्तमान दिखाई देता है जब हम ठहरेंगे। वर्तमान दिखाई देगा जब हम रुकेंगे। वर्तमान को देखने के लिए स्थिरता चाहिए। वर्तमान को देखने के लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा। और वर्तमान को देखने के लिए ही हम आनापान सती करते हैं। और आनापान वर्तमान को देखना है तो फिर कुदरत से जुड़ना होगा। और कुदरत से जुड़ने का तरीका है आनापान सती, अपने आती जाती सांसों को देखना। क्योंकि आती जाती सांस ही कुदरत से जुड़ी है। आती जाती सांस हम न तो लेते और न छोड़ते, चल रही है, लगातार चल रही है। हम सो जाएं तब भी चल रही है, हम जगे रहें तब भी चल रही है, हम काम करते हैं तब भी चल रही है। और जिस समय भी हम उसमें ठहर जाएंगे उसी समय हमें अपने मन का पता चलेगा। तब हमें पता चलेगा इस मन में से क्या हवा चल रही है, क्या हवा उठ रही है, इसमें से कौन सी भाप उठ रही है। जब पानी गर्म होता है तो भाप बन जाता है, भाप उठती है। पानी ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, बर्फ बन जाती है। इसी तरह से अपने अंदर यह मन में पता चलता है कि इसमें से अब कौन सी भाप उठ रही है, इसमें से कौन सी कामना उठ रही, कौन सी वासना उठ रही। सब कुदरत ने रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्रोध कहीं से तुम लेकर आए, ऐसा भी नहीं है कि तृष्णा तुम कहीं से लेकर आए, ऐसा भी नहीं है कि वासना तुम कहीं से लेकर आए। कोई कहीं से लेकर नहीं आता। वो तो सब कुदरत का एक मैकेनिज्म है। कुदरत ने सब रख कर बनाया है, सब मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर इस पुतले को बनाया। ऐसा समझ लो, रामलीला में पुतला बनाते, उसके अंदर बम पटाखे डाल देते, उसमें तरह तरह के रंग भरते हैं, उसमें तरह तरह के लकड़ियों का इंतजाम करके किसी तरह से पतली लकड़ी, फिर मोटी लकड़ी, फिर मोटी लकड़ी लगाकर उसको बनाया जाता है। और उस लकड़ी को लगाकर बनाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से जल सके, वो पटाखे फूट सके। लेकिन बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन उस पुतले में उस सब की आवश्यकता है, नहीं तो वो पुतला तैयार नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इसको बनाया गया है। यह कुदरत ने बनाया है, यह कुदरत का डिजाइन है। और हम इसको यह सोचते हैं कि यह मेरा शरीर,
मेरे शरीर का हमें कुछ पता नहीं और न हमें पता चल पाएगा तब तक जब तक हम स्थिर होकर वर्तमान में खड़े होकर अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपने को देखेंगे नहीं। हम अपने को देखते नहीं, हम तो भविष्य की प्लानिंग में लगे हुए हैं। और भविष्य का हमें कुछ भी पता नहीं, अगले पल का हमें पता नहीं। हम सोचते कुछ है और करते कुछ है, हम सोचते कुछ है करते कुछ है और हो कुछ और जाता है। बुद्धि इसी को तो कहते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, हम कृत्य करते हैं और वह कृत्य हम सोचते हैं कि हमें सुख देगा और वह दुख देता है। क्यों? क्योंकि दुख नियति है, दुख आर्य सत्य है। इसीलिए तो क्यों? क्योंकि अनित्य है, आज नहीं तो कल विनश ही जाएगा। कोई भी सुख हो और कोई भी दुख हो वह भी टिकेगा नहीं। लेकिन सब सुख और दुख अंत में दुख में ही बदल जाते हैं, क्योंकि मौत आ जाती है। मौत को कोई भी शुभ थोड़ी मानता है, मौत को तो कोई बुद्ध सुख मानता है। कबीर मौत को सुख मानते हैं, तभी तो कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर मृत्यु को सुख समझते हैं, लेकिन जो यह मृत्यु कबीर बता रहे हैं, कबीर तो कहते हैं मैं रोज मरता हूं। वह ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान में स्थिर हो जाना संसार से मृत्यु हो जाना ही है। इसलिए वर्तमान में, लेकिन हम तो भविष्य की प्लानिंग, जिस भविष्य का हमें कोई पता नहीं। हम भूत में जो घटना घटी उसको लेकर अब अपने भविष्य को बनाते हैं। उस भूत से कोई भविष्य क्या बनेगा? लेकिन उस भूत से हम द्वेष पैदा करते हैं, उस भूत से हम क्रोध पैदा करते हैं, उस भूत से हम तृष्णा पैदा करते हैं, उस भूत से हम वासना पैदा करते हैं। और यही सारा मन हमारा बन चुका है। हमने मन में क्या रखा हुआ है? वही तो भूत की यादाश्त, वही तो जो घटनाएं घटी थी वही तो संजो कर रखी हैं। अब दिखेगा जैसे कोई वो आदमी, फिर बताएंगे उसको, उस आदमी ने हमें कल थप्पड़ मारा था, उस आदमी ने हमें कल गाली दी थी, उस आदमी ने हमें टेढ़ी नज़र से देख लिया था। अब उसको मन में लगा कर बैठे। और बुद्ध अपने उदाहरणों में हमें समझाते। बुद्ध को कोई थूक जाता है, बुद्ध को कोई गाली दे जाता है, बुद्ध कहते हैं तुम दे सकते हो, लेकिन लूं या न लूं यह मेरी मर्जी है। कितनी कहानियां हमने भगवान की इस तरह की सुनी है। उनसे हमने क्या सीख ली? हम अपने भूत को नहीं छोड़ पाए, हम उन घटनाओं को नहीं छोड़ पाए जिन घटनाओं ने हमें सुख दिया था। अब हम उसी सुख की कल्पना करते कि कल को फिर वही सुख मिलेगा। वह सुख मिलेगा कैसे? बुद्ध कहते हैं कि पहाड़ से नदी चलती है और समुद्र में जाकर मिलती है, और पहाड़ से लेकर समुद्र तक में कितना रूप बदलती है। पहाड़ से लेकर समुद्र तक उसकी आवाज कितनी तरह की होती है। पहाड़ से लेकर समुद्र तक उसमें उसकी चाल कितनी अलग होती है। और हम सोचते हैं कि वही पहाड़ से जो बूंद गिरी थी, ग्लेशियर से जो पिघला था बर्फ, वह एक बूंद समुद्र तक पहुंचती है तो वैसी ही रहेगी। न जाने कितना गंदापन उसमें समा गया, न जाने उसमें कितने बदलाव हो गए, न जाने कहाँ कहाँ किन किन रास्तों से, किन किन पहाड़ों से, पत्थरों से, मैदानों से गुजरते हुए वो समुद्र तक पहुंची। लेकिन समुद्र में जब मिल गई तो फिर शुद्ध हो गई, फिर पता भी नहीं चला कि वो वही बूंद है जो ग्लेशियर से निकल कर आई थी। इस तरह से यह जीवन है। लेकिन हम इस जीवन को पकड़ कर बैठ जाते कि उसने कल ऐसा किया था, वही सुख चाहिए जो उस दिन हुआ था। वो होगा नहीं। इसीलिए तो हर पति पत्नी से दुखी है, हर पत्नी पति से दुखी है, हर पति पत्नी बच्चे से दुखी है, क्योंकि वो वही सोचते हैं एक आइडियल, कुछ ऐसा आइडियल होगा।
और आइडियल आदर्श हो नहीं सकता। किताबों में तो आदर्श हो सकता है, लेकिन आदर्श कहाँ से होगा? पल पल जीवन जीना होता है। बुद्ध को कितनी परेशानियां हुई हैं, कितनी परेशानियों से गुजरे हैं बुद्ध, लेकिन बुद्ध उन परेशानियों से गुजरे, लेकिन बुद्ध को उन परेशानियों का कोई भी पता नहीं, क्योंकि बुद्ध तो स्थिर है, बुद्ध हो गए। इसीलिए तो बुद्ध से ही तो बुद्ध बना। और हम हर परेशानी को गांठ बांध कर बैठते हैं, यह मन बन जाता है। फिर हमें मन का पता ही नहीं। मन अगर जानना है तो बुद्ध बनना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मन क्या होता है। बुद्ध के पास मन है, श्वेत स्फटिक, चमकदार, चमकता हुआ सूर्य के समान मन है बुद्ध का। और हमारा मन, उसमें अंधकार, कालिक लगी हुई है, इतनी कालिक कि आंख बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब हम कैसे समझेंगे इस मन को? इस मन को समझना होगा तो वर्तमान में आना होगा, क्योंकि यह तो या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, या तो कुदरत जिस तरह से इसको नचा रही है यह नाच रहा है। लेकिन कुदरत जब नचा रही है और यह नाच रहा है तो इसके साथ ही इसके पास एक और चीज है, वो है विवेक, प्रज्ञा। इस विवेक और प्रज्ञा का जिसने इस्तेमाल नहीं किया, यह विवेक और प्रज्ञा क्या है? इसको ऐसे समझे जैसे कोई हाथी पालने वाला हाथी को अंकुश करके रखता है, उसको वश में करके रखता है। किससे वश में करता है? उसके पास जो वश में करने का यंत्र है वही प्रज्ञा है, वही विवेक है। उसी को प्रज्ञा या विवेक मान लो। तो यह मन जो हाथी हो गया, इसको अगर वश में करना है, इसको अगर अंकुश लगाना है, इसको अगर अपने हिसाब से चलाना है। देखा ना, हाथी को जो पालते हैं, हाथीवान जो होते, वो हाथी को कहते हैं चलो नतमस्तक करो, वो नतमस्तक हो जाता है। वो कहते हैं प्रणाम करो, वो प्रणाम करने लगता है। वो कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। हाथी जैसा जानवर जो जिसमें इतना बल है कि वह अगर अपनी मां आ जाए तो सब तहस नहस कर सकता है, और कर देता है। पागल हाथी की कहानियां हमने पढ़ी है, हमने हाथियों को जंगलों में देखा है कि किस तरह से तहस नहस करते हुए वो आगे बढ़ते। और हम यह भी जानते हैं कि किस तरह से जब वो खेतों में घुसते हैं तो गन्ना उनका प्रिय है, किस तरह से वो पूरे खेतों को बर्बाद कर देते। और वही हाथी को एक छोटा सा आदमी नतमस्तक कर देता है, उसको अपने हिसाब से चलाता है। इस अंकुश करने की विधि इसी तरह से जो सांप को पकड़ते हैं, वो सांप को किस तरह से वश में करते हैं। जिस कोबरे से, जिसके छूने से ही, जिसके डंक लगने से ही आदमी की मौत हो जाती है, आदमी उसको वश में करके रखता है। उसका अंकुश उसने पा लिया है, उसने वो युक्ति ले ली है। ऐसी ही युक्ति देता है हमें गुरु, ऐसी ही युक्ति देता है हमें सत्पुरुष, ऐसी ही युक्ति देता है हमें बुद्ध। और उस युक्ति से हम इस हाथी रूपी मन को, इस सांप रूपी मन को वश में करते हैं। और जब यह मन वश में होता है तब इसमें वह चमक हमें पता चलती है जो बुद्ध के पास है, जो किसी सद्गुरु के पास है। लेकिन उसके लिए प्रज्ञा और विवेक की जागृति चाहिए। वो अंदर ही रखी है, कहीं से लानी नहीं है। प्रज्ञा और विवेक कैसे जगेगा, यही तो गुरु बताता है, यही तो गुरु युक्ति देता है, यही तो गुरु दीक्षा देता है। तभी तो कहते हैं कि गुरु पूरा होना चाहिए, सम्यक संबुद्ध। और हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मन के कहने पर इस तरह से भटक रहे हैं।
मन तो हमें बाहर ले जाता है, चकाचौंध में ले जाता है, और चकाचौंध में हम सोचते हैं कि जो चमक रहा है वही ठीक है, और घर लाकर देखते हैं उस वस्तु को तो बाद में फीकी पता चलती है। और यही हमारी पूरी जिंदगी का हाल है। हमारा मन हमें इसी तरह से चकाचौंध में फंसाता है, बाहर ले जाता है, इंद्रियों से भोग करवाता है, और जब दुर्गति हो जाती है तो फिर मन कहता है कि मैंने को थोड़ी कुछ किया, तुम जानो। फिर पछताता है, लेकिन अब पछता के होगा क्या, अब तो सब कुछ ही चला गया। छोटी सी जिंदगी है, तभी तो बुद्ध कहते हैं बड़े ही सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। बुद्ध क्यों कह रहे हैं ये सौभाग्य है, और हमें कोई सौभाग्य लगता नहीं। हम तो हमेशा डेट में रहते हैं, हमेशा हमारी दुर्गति ही हुई पड़ी है, हमेशा हम नेगेटिव ही हैं, हमेशा हम माइनस में रहते हैं, हमेशा हम भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, हम वर्तमान में रहते नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि सबसे भाग्यशाली है वो जो जिसको मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए क्योंकि मनुष्य के जन्म को पाकर ही वो बुद्ध बन सकता है, भगवान की पदवी पा सकता है, उत्थान कर सकता है, अपना उत्थान कर सकता है, अपने को जानकर बुद्धत्व उपलब्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ही अंदर यह संभावना है, इसलिए कहा कि सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का जन्म मिलना। देवता बुद्ध को नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि किसी तरह से हमारे ऊपर दया करो। अब हमने तो देवता देखे नहीं, लेकिन बुद्ध जैसा मनोवैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं कि बुद्ध बिल्कुल ही साइंटिफिक है, हम कहते हैं, पढ़ते हैं। बुद्ध भी देवी देवताओं की बात करते हैं। जब देवी देवताओं की बात करते हैं तो फिर हमें यही लगता है कि यह देवी देवताओं की बात बुद्ध भी कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे होंगे? ये कभी हमने प्रश्न नहीं सुना, सोचा कि बुद्ध ब्राह्मण की बात क्यों कह रहे, बुद्ध देवी देवताओं की बात क्यों कह रहे, बुद्ध इन लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्ध तो साइंटिफिक है, और साइंस तो कहता है कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक मानो मत। यह विचार हमारा नहीं आया, यह विचार तो हमने कर लिया कि बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते, तो बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। अपने मन से मन घड़ंत बातें न जाने कितनी हमने बनाई हुई है, पूरा ज्ञान नहीं है हमें। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें, कभी कोई किताब में कुछ पढ़ लिया, कुछ किताब में सही भी लिखा हो, लेकिन हम समझेंगे क्या? हम तो वही समझेंगे जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा इंटेलेक्ट है उतना ही तो समझेंगे। और हम क्या समझ सकते हैं? बिना अनुभव के हम क्या समझेंगे? इसलिए हम बुद्ध को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें बार बार बुद्ध कहते हैं कि यह बड़ा ही सौभाग्य है। इसीलिए सौभाग्य है क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता है, इसमें विवेक है, इसमें प्रज्ञा है। वही विवेक या प्रज्ञा मनुष्य को उत्थान की तरफ ले जाती है। देवता में शरीर नहीं, निर्माण काया नहीं, निर्माण काया के बिना होगा नहीं। इसलिए हमें समझना होगा कि यह बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, और इसको बर्बाद नहीं करना, और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत ही निश्चित समय के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, आज की अवस्था अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 75-80 साल, 85-90 साल, मैक्सिमम 100 साल। लेकिन होगा तो तभी जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, जब हम पूरी तरह से मानसिक रूप से ठीक होंगे, जब शरीर में बल होगा, ताकत होगी। इसलिए शरीर की शुद्धि चाहिए। इसलिए शरीर के स्वस्थ होने पर बुद्धों ने इतना जोर दिया, क्योंकि शरीर से ही होगा, इसलिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए देवी देवता उन लोकों में अटके हुए, क्योंकि शरीर है नहीं। हमें समझना होगा।
और जिस दिन भी हम ये समझ पाएंगे उसी दिन हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम मन को समझ पाएंगे। अभी जो हमारा मन है वो ऐसा ही है। कोई मूवी देखी और उसमें अपने को लगा दिया कि अब ऐसा ही घर चाहिए, अब ऐसी गाड़ी चाहिए, अब ऐसी ही लाइफ चाहिए, ग्लिटरिंग लाइफ। अब ऐसी ही पत्नी चाहिए, ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। इस तरह से इस नश्वर संसार में, इस अवास्तविक जिंदगी में हम एक और नश्वर संसार खड़ा कर देते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं दुख समुदय है, इसका पता ही नहीं चलता। प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत है। इसके कार्य और कारण का पता ही नहीं चलता कि यह कितने तरीके से निकल कर आता है। हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम इस तरह से जो हमारा अभी मन है उस मन से समझने की कोशिश करेंगे। जबकि रोज हमारे साथ घट रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें समझाएगा तब हम समझेंगे, कोई हमें दिखाएगा तब हम मानेंगे। हमारे साथ रोज घट रहा है, लेकिन हम वहां है ही नहीं तो समझेंगे कैसे। एक आदमी शराब पीकर नाली में गिरा है, बदबू आ रही है मुंह से, मक्खियां भी नक रही है, लेकिन जब शराब का नशा टूटता है फिर अपने को पोंछता है, फिर नहाता है, धोता है, ठीक हो जाता है, फिर कुछ धन कमा लेता है। जब धन कमाने जाता है और ठीक से कपड़े पहन कर जाता है, कौन कहेगा यह आदमी वही था जो कल नाली में गिरा हुआ था गंदगी में। और फिर शाम को धन हो जाता है तो फिर पीकर आ जाता है, फिर वैसे ही नाली में गिरा हुआ है। ऐसा सजीवन है हमारा। हम रोज वही कृत्य करते हैं और फिर पछताते हैं। अब वासना नहीं करेंगे। वासना कैसे नहीं करेंगे हम? इस मन से हम कैसे नहीं करेंगे वासना? क्योंकि हम तो हैं ही नहीं वहां। अगर वो शराबी आदमी वहां हो जहां नाली में गिरा हुआ है, होश उसका उतना जगा हुआ हो, उसे दिख रही हो वो नाली, उसको दिख रही हो वो बदबू, सूंघ रहा हो वो बदबू, उसको दिख रही हो वह गंदगी, लेकिन शराबी को दिखेगी कैसे? शराबी तो वैसे ही बेहोश है। हम बगैर बेहोशी, बगैर शराब पिए हुए से बेहोश है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि बेहोश प्रमाद में जीने वाला व्यक्ति मृतक के समान है, मरा हुआ ही है। अब मरा हुआ आदमी तो बेहोश क्या, वो तो पूरा ही लकड़ी होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं, जान ही नहीं। शराबी में तो जान तो होती है, कुछ बड़बड़ा रहा होता है, कुछ अपने हाथ पांव इधर उधर पटक रहा होता है। और बुद्ध तो कहते हैं कि जो प्रमाद में है वो बिल्कुल ही मृतक है, यानी वो बिल्कुल मुर्दा है। बुद्ध हमसे कह रहे हैं, क्योंकि हमें अभी मन का कुछ पता नहीं। जिस दिन हमें मन का पता चलेगा उस दिन हमें सबसे पहले अपनी वासना दिखेगी, उस दिन हमें सबसे पहले अपना क्रोध दिखेगा, उस दिन सबसे पहले हमें अपनी तृष्णा दिखेगी। और जिसने तृष्णा पर विजय पा ली, बुद्ध कहते हैं उसको अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जिसने तृष्णा पर विजय पाई उसको निर्वाण घटित हो गया। इतनी सी तो बात है। और हमारी तृष्णा कितनी छोटी है और हमारी तृष्णा कितनी बड़ी हो जाती है। हमारी तृष्णा का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से तृष्णा के तालाब में डूबे हुए हैं। इस तृष्णा के तालाब में हम इतने बुरी तरह से डूबे हुए कि हमें अब उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और इसीलिए तो ये बुद्ध की बातें, किसी गुरु की बातें हमें समझ नहीं आती। तभी तो हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम रुकना ही नहीं चाहते। हमारी स्पीड तो बहुत तेज है और हम कहाँ जाना चाहते। इस तरह का जीवन जो हम जी रहे हैं, इसमें हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं, मौत के अलावा कुछ भी नहीं। और अंत दुख में ही होने वाला है। चाहे कोई राज सिंहासन मिल जाए, चाहे कोई स्वर्ग की कल्पनाएं कर ली हो हमने भला, लेकिन अंत महा दुख में ही होने वाला है। क्योंकि दुख
ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद दुख खत्म हो जाएगा। मृत्यु के बाद भी दुख खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां चाह वहां राह, जहां आशा तहां वासा। कोई आदमी क्रोध के कारण मर गया, किसी आदमी को किसी ने मार दिया, अब जो मर रहा है आदमी वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो आस, उसकी चाह तो यही थी कि यह आदमी मुझे मार रहा है, मैं भी इसको मारूं। अब वो मर तो गया, लेकिन यही मन, यही संस्कार फिर पैदा हो जाएंगे, फिर पीछा करेंगे और फिर वह उस आदमी के सामने खड़ा होगा। अब वो उसको मारेगा, लेकिन पता नहीं होगा कौन किसको मार रहा है। बुद्ध यही तो कहते हैं। बुद्ध कहते हैं मैं तो जानता हूं मैं कितने जन्मों जन्मों से आ रहा हूं। तभी तो कहते हैं हे ग्रहकारक, अब तू घर नहीं बना पाएगा। मार के लिए कहते हैं कि मैं जन्मों जन्मों से इसे खोजता रहा, लेकिन अब मैंने इसको देख लिया है, अब यह घर नहीं बना पाएगा। घर बनाने का अर्थ है कि अब वो इस भवबंधन में मुझे नहीं फंसा पाएगा। घर बनता है इन मन और इन इंद्रियों से। यही तो संसार में फंसाते हैं, यही तो घर बनाते हैं, यही तो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, यही तो वासना करवाते हैं। यह 5 इंद्रियां और छठा मन, बुद्ध इसको सडाइतन कहते हैं। हम बुद्ध की शिक्षा को गहरे में समझ नहीं पाए, समझ सकते नहीं, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक समझ आएगा नहीं। और फिर हमें जितना जो समझ आता है हम उसी हिसाब से उस टीचिंग को समझ लेते हैं। फिर हम कहते हैं बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म कहा, बुद्ध ने कहा मन के बारे में कहा, बुद्ध ने कहा इंद्रियों के बारे में कहा, बुद्ध ने कहा स्वर्ग के बारे में कहा, बुद्ध ने कहा लोकों के बारे में कहा, बुद्ध ने कहा यह कहा, बुद्ध ने कहा वह कहा। बुद्ध को हम समझेंगे ऐसे बिना अभ्यास किए? गहरे में अनुभूति चाहिए, अनुभव चाहिए। इसलिए बहुत पहले उपदेशों में ही बुद्ध ने कह दिया कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना, यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। हमें भी गहरे में अपने को देखने की समझ पैदा करनी होगी। अपने को देखने के लिए अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा। नमो बुद्धाय।